भगवान कहते हैं कि शोक नहीं करना है। किनके लिए शोक नहीं करना है? जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए शोक नहीं करना है। संसार के किसी भी व्यक्ति के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन की कमी यही है कि जिन के लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए क्या कर रहे हैं अर्जुन? शोक कर रहे हैं। ये उनकी कमी है। तो फिर शोक किसके लिए करें? मानो अर्जुन कह रहे हो कि आपने भी तो शोक किया। भगवान कृष्ण ने भी शोक किया है। जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में थे तो सत्यभामा के पिताजी को क्या किया गया? सर काट दिया गया। उनके ससुर, भगवान कृष्ण के जो ससुर हैं, क्या नाम है उनका? सत्राजीत। उनके सर को काटा गया। और सत्यभामा द्वारका से हस्तिनापुर आती है और भगवान कृष्ण को दुख भरा संदेश सुनाती है। और भगवान कृष्ण इस संदेश को सुनकर बड़े शोकाग्रस्त हो जाते हैं। जब पांडव गण और कुंती जी को लाक्षागृह में जलाया गया तो यह खबर पूरे हस्तिनापुर में फैल गई। क्या फैल गई? कि पांडव समेत कुंती जी का क्या हो गया है? देहांत हो गया है। वो जल के मर गए हैं। तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानने वाले हैं। उनको पता है कि वो लोग जीवित हैं, लेकिन एक लोक रीति के लिए उन्होंने क्या किया? हस्तिनापुर में आकर पितामह भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र इत्यादि के संग में शोक व्यक्त किया। अर्जुन मानो कह रहे हो कि हे कृष्ण, आपने भी तो शोक किया, आप हमें क्यों मना कर रहे हो शोक करने के लिए? तब भगवान क्या कहते हैं इस श्लोक में? भगवान कहते हैं अनुअशोचः, अर्थात बार बार शोक नहीं करना है, बारंबार शोक नहीं करना है। भगवान कहना चाहते हैं कि अर्जुन को अधिक शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो शोक करना चाहिए। किसके लिए शोक करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि शोक नहीं करना है, लेकिन शोक करना है किसके लिए? भगवान भगवत गीता में बतलाते हैं दुखालयम अशाश्वतम, यह जगत क्या है? दुखों का घर है, अशाश्वत है, क्षणिक है। इस संसार में नाना प्रकार के कष्ट मिलते हैं। ये संसार जो है जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारियां, दुखों का स्थान है। इसीलिए हम इस संसार में फंसे हुए हैं। हम ऐसे दुख भरे संसार में फंसे हैं, इसके लिए हमको शोक करना है। अपनी वास्तविक स्थिति को याद करते हुए हमको शोक करना है कि हाय हाय, हम कैसे इस भौतिक जगत में फंसे हैं। इसके लिए वास्तव में हमको शोक करना चाहिए। भगवान कपिल देव ने भागवतम में बतलाया कि जीवात्मा को माता के गर्भ के अंदर कितना कष्ट मिलता है। कष्टों का वर्णन करते हैं भगवान कपिल देव कि जीवात्मा माँ के गर्भ के अंदर 9 महीने तक रहता है और उल्टा लटक के रहता है। कभी माँ तीखा खाती है तो उसको चुभता है, शिशु को कष्ट होता है। इतना कष्ट होता है शिशु को कि वो मूर्छित अवस्था में कभी कभी मूर्छित हो जाता है, अचेतन हो जाता है। और अंत में फिर भगवान को पुकारता है। फिर 9 महीने बाद उसका जन्म होता है। जन्म होते ही रोना शुरू, कष्ट शुरू। तो इस संसार में कितने भयानक कष्ट हैं, ये हमारा इतिहास है। ये क्या हमारा इतिहास, जिस इतिहास को हम भूल गए हैं कि हमको माता के गर्भ के अंदर कितना कष्ट हुआ। इस संसार में जब हम जन्म लिए तो हमको कितना कष्ट हुआ। इस इतिहास को हम लोग भूल गए हैं माया के प्रभाव से। ये हमारे लिए क्या है? शोक का विषय है कि हम लोग इतना कष्ट पाकर आए इस संसार में, इतना कष्ट पा रहे हैं। क्यों पा रहे हैं कष्ट? और यहाँ से मुक्त होने का हमको उपाय सोचना है। हमें अपने कष्टों के विषय में शोक करना है। इसीलिए जो है ठाकुर भक्ति विनोद भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमें अपने
शरीर की अवस्था कि इस संसार में हमारे साथ क्या क्या होगा, हमारे शरीर की क्या अवस्था होगी, इन सब विषयों को हर समय याद रखना चाहिए। इसके लिए हमको शोक करना चाहिए, चिंतित रहना चाहिए कि हमें यहाँ से निकलना है। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, शमशान शरीर मम पड़ी या रहीब, विहंग पतंग ताय बिहार करीब, कि ये शरीर जो है एक दिन शमशान घाट में पहुँचेगा और जो कीट पतंग हैं, जो कीट पक्षी हैं, वो इसको खाएंगे, उनका भोजन बनेगा। कुकुर श्रृगाल सब आनंदित हय, महोत्सव करीब हमारा देह लय। जिस देह के प्रति हम इतने आसक्त हैं, उस देह की क्या दशा होने वाली है। जो कुत्ते हैं, जो श्रृगाल हैं, वो आनंदित होंगे, इसका भोजन करते हुए महोत्सव बनाएंगे, उनके लिए फीस्ट होगा ये शरीर। जे देहर ए गति तारा अनुगत, संसार वैभव आर बंधु जन जत, कि केवल अपने शरीर की ही ये गति नहीं होने वाली है, परिवार की, हमारे बंधु बांधवों की भी ये गति होने वाली है। अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं कि अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, कि आप लोग इसको याद रखिए कि आपका शरीर एक दिन शमशान घाट पहुंचेगा। इसीलिए क्या करना है, इस संसार से आसक्ति को छोड़कर नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान, जो भगवान कृष्ण की भक्ति है उसको स्वीकार करना है। इससे क्या होगा, इससे हमारा मंगल होगा, हमारा कल्याण होगा, तब हम इन कष्टों से मुक्त हो पाएंगे। तो यहाँ भी शोक किया जा रहा है अपनी स्थिति के लिए, और नरोत्तम दास ठाकुर भी शोक करते हैं। मतलब शोक करना है, भक्त लोग शोक करते हैं किसके लिए, जब उनका भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं हो पाता है तब वो शोक करते हैं, और जब उनका भगवान के प्रति अनुराग तो होता है लेकिन जगतवासी भगवान से विमुख हो जाते हैं तो फिर उनके लिए भी शोक करते हैं। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में जगतवासियों के लिए शोक कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं नरक जाने को तैयार हूँ, मुझे आप नरक भेज दो, स्वर्ग भेज दो, कहीं भी भेजो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो हर समय आपके नाम, आपकी लीलाओं के स्मरण में निमग्न हूँ। लेकिन मुझे उन मूर्खों के लिए चिंता हो रही है, मुझे उन मूर्खों के लिए शोक हो रहा है जो आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं, जो आपकी भक्ति को नहीं करते हैं, उनके लिए मुझे बड़ी चिंता है, उनके लिए मैं शोक कर रहा हूँ। तो भक्त लोग शोक कर रहे हैं। ऐसे ही नरोत्तम दास ठाकुर अपने आदर्श से शिक्षा देते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं, जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण प्रेम छोड़कर गए थे पद्मावती नदी में। वे नरोत्तम दास ठाकुर शोक करते हैं कि हाय हाय मेरा भजन नहीं हो रहा है। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो नरोत्तम दास ठाकुर भी शोक कर रहे हैं कि हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, कि हे हरि मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने पर भी मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, मैंने जानबूझकर क्या किया, विष का पान किया। ये भी शोक है कि मेरा भगवान के प्रति क्या नहीं हो पाया, भजन नहीं हो पाया। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु क्या लेकर आए थे, गोलोकेरा प्रेम धन
हरि नाम संकीर्तन रति ना जन्मिल के न ताए। संसार विषानले दीवानिसी हिया जले जुड़ाईते न कोई नु उपाय। चैतन्य महाप्रभु गोलोक के प्रेम धन श्री चैतन्य महाप्रभु गोलोक से प्रेम धन को लेके आए, लेकिन हाय हाय मेरा दुर्भाग्य रति न जन्मिल के न ताए, मेरा उसमें अनुराग नहीं हो पाया। और संसार की जो विषय वासनाएं हैं वो हर समय मुझे जलाती रही, उनसे छूटने का मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा है। तो ये भी एक प्रकार का शोक है। यद्यपि नरोत्तम दास ठाकुर भगवान के नित्य परिकर हैं, तो जगत वासियों को शिक्षा देने के लिए वो ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, भक्ति है, वो ऐसा कह रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर भी क्या करते हैं, शोक करते हैं। तो इसी प्रकार रुक्मणी जी भी शोक करती है। रुक्मणी जी का भगवान कृष्ण के प्रति क्या है, अनन्य प्रेम है। क्या है, अनन्य प्रेम। भगवान कृष्ण की महिमा को सुनकर, उनकी लीला कथाओं को सुनकर रुक्मणी जी का भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग हो गया, प्रेम हो गया। और आज शिशुपाल से उनका विवाह होने जा रहा है। तो रुक्मणी जी ने क्या किया, एक ब्राह्मण के हाथों पत्र लिखवाया द्वारकाधीश कृष्ण के यहाँ कि हे ब्राह्मण देव, आप तुरंत जाइए द्वारका और कृष्ण को यह संदेश दीजिए कि आप मुझसे क्या कीजिए, विवाह कीजिए। मेरा विवाह किससे हो रहा है, शिशुपाल से। तो जब ब्राह्मण देव को द्वारका भेजा तो ब्राह्मण लौटे नहीं, देर हो गई आने में। तो रुक्मणी जी प्रतीक्षा कर रही है कि कल तो जो है शिशुपाल से विवाह होने जा रहा है। हाय हाय कृष्ण नहीं आए, वह ब्राह्मण भी नहीं लौटा अभी तक। शोक कर रही है रुक्मणी जी। तो कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, कृष्ण मुझे कब स्वीकार करेंगे, कब आएंगे वो यहाँ पर और कब मुझे स्वीकार करेंगे। इसके लिए रुक्मणी जी क्या कर रही है, शोक व्यक्त कर रही है। तो ये भी शोक है, शोक करना चाहिए, लेकिन किन परिस्थितियों में शोक करना चाहिए यह आना चाहिए।